आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि अंग्रेजी में कैसे समय बताया जाता है। हिंदी में तो हम सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन ज़रा आज देखते हैं कि अंग्रेजी में कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समय को लेकर के हमको समस्या आएगी, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं ताकि हम समय का डिवीज़न कर सकें इस टाइम को बताने के लिए। तो सबसे पहले हम घड़ी एक बना लेते हैं। यहाँ पे हम समय लिख दे रहे हैं। एक घंटा में हमारा 60 मिनट होता है। उसके लिए भी हम देखते हैं, उसको भी विभाजित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। उसके बाद हम इसको फिर हम आधा कर देंगे, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा 30 मिनट और दूसरा भी 30 मिनट, यानी 1/2 हो गया। सबसे पहले एक चीज़ और देखेंगे कि जो हमारा 60 मिनट्स है, यानी जब 60 मिनट पूरे होते हैं तो 1 घंटा होता है। 1 घंटे का मतलब कि कोई ना कोई समय बजेगा ही, चाहे वो 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 12 बजेगा। उसके अनुसार जब ये 1 घंटा हो जाता है तो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओ क्लॉक, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ऑफ क्लॉक, ठीक है। हिंदी में इसको कह सकते हैं बजे हैं या बजा है, जो भी है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लिए तो 60 का हमारा जो है कि आधा हो गया 30, तो इसको हम 30 मिनट्स को हम बोलते हैं अंग्रेजी में हाफ, ठीक है, जिसका हिंदी होता है आधा। ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको जो है कि एक हिस्से में और कर लेंगे, यानी टोटल हो जाएगा 4 हिस्सा हमारा, ठीक है। और एक हिस्सा इसमें का हो जाएगा 15 का, ये भी 15 का हो जाएगा, यानी 15 मिनट्स, ठीक है। अब 15 मिनट्स को हम क्या बोलते हैं? तो 15 मिनट्स को हम जो है कि क्वार्टर बोलते हैं, यानी ये 1/4, एक हिस्से को हम 15 मिनट कहेंगे, यानी 60 मिनट का हो गया। तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर हिंदी में इसको हम बोलते हैं चौथाई। चौथाई, ठीक है। अब देखेंगे कि उसके बाद प्रश्न ये भी आएगा कि आने वाला है या बीता हुआ है, इसका क्या अंग्रेजी हम लिखेंगे। तो इसके लिए हम लिखते हैं, यदि बीता हुआ है तो इसको हम लिखते हैं पास्ट, ठीक है। समझने के लिए लिख दे रहे हैं बीता हुआ, बीता हुआ, या हाँ बीता हुआ, ठीक है। उसके बाद आने वाला होता है, यानी कम है, आने वाला या कम। टोटल हमको यही स्ट्रक्चर याद रखना है अंग्रेजी बनाते समय समय का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कोई भी समय का, मौसम का, यदि ग्रामर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। इसके लिए हम इट इज का प्रयोग करते हैं। कोई भी अंग्रेजी बनाएंगे तो उसके लिए हम इट इज का प्रयोग करते हैं। ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम 12 से। यदि 12 बजा हुआ है तो हम शुरुआत करते हैं 12 बजा है, ठीक है।
शुरुआत करते हैं। इसको हम लिखते हैं इट इज 12 ठीक है, 12 o'clock, ठीक है, यानी 12 बजे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कि आता है 12:15। इसको बस इट इज जोड़ते हम चले जाएंगे। इट इज 15 मिनट को 15 मिनट बीता हुआ है तो 15 मिनट को हम क्या कहेंगे? क्वार्टर। तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज क्वार्टर, क्वार्टर, और बीता हुआ है तो पास्ट लिख देंगे, ठीक है, क्वार्टर पास्ट 12 हो गया। उसी तरीके से यदि 30 मिनट बीता हुआ है, जिसको हम 12:30 भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे 12:30, ये हो जाएगा हमारा, इसी के तर्ज पे होगा एक तरीके से, जो फार्मूला यहाँ पे यूज किया जा रहा है। इट इज हाफ, 30 मतलब ये पूरे 60 मिनट का आधा हो गया, इसीलिए इसको हाफ कहा गया है, ठीक है। इट इज हाफ पास्ट, यानी आधा बीता हुआ है, पास्ट 12, ठीक है। उसके बाद अब 45 पे देख लेते हैं, यानी 12:45 हो रहा है, तो ये हो जाएगा इट इज 45 मिनट का मतलब क्या? 12:45 मतलब 1 बजने में 15 मिनट हमारा कम है, तो उसके लिए हम क्वार्टर का ही यूज करेंगे, क्योंकि 15 मिनट का ही मामला है, वो बीता हुआ है कि आने वाला है कि कम है, तो यहाँ पर कम होगा, लेकिन किस में होगा? 1 बजने में होगा, ठीक है। तो 12:45 मतलब यानी 12:45 हो रहा है, तो ये हो जाएगा इट इज क्वार्टर 1:45, ठीक है, बस ये होगा। ये पूरा समय इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा। अब थोड़ा सा इसमें 2 अपवाद आ जाता है, अपवाद नहीं है, मतलब 2 और चीज़ें इसमें आएंगी। एक आता है कि हम अक्सर जो है कि ये मिनट्स और मिनट कहाँ लिखते हैं, और वही थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करता है। तब हम देखेंगे कि जो संख्या जो भी, जैसे यहाँ पर अब 1 बजने वाला है, तो मान लीजिए कि 1 बज करके हमारा 3 मिनट हो रहा है, ठीक है, 1 बज करके 3 मिनट, तो इसको क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा इट इज 3 मिनट्स। अब यहां पे हमको लिखना पड़ेगा 3 मिनट्स पास्ट 1, ठीक है। यानी 5 से संख्या यदि कम है, यदि 5 है, 10 है, 15 है, यानी कह सकते हैं कि जो संख्या 5 से विभाजित हो जाए, ठीक है, वहां पर हमको मिनट्स नहीं लिखना है, बस जो संख्या आएगी उसी को लिख देना है। लेकिन 5 से कम 2, 4, 8, 12, 14, 18 इस तरह की संख्या यदि आती है तो हम उसके तुरंत बाद जो है कि मिनट्स लिखेंगे, यही मेन पॉइंट है। अब मान लीजिए 1:10 हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा इट इज 10 पास्ट 1। इससे कम यानी जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 आ गया, जो भी संख्या आ रही है, तो हम मिनट्स का प्रयोग करेंगे। इनके साथ जो कि 5 से विभाजित हो जाने वाली जो भी संख्या आएंगी, उनके साथ जो है कि हम मिनट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम समय देखना जान सकते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।